दोस्तों टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बेंच पीरियड को रिवाइज कर दिया है और नया बेंच पीरियड रखा गया है सिर्फ 35 दिनों का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 35 दिन में आपका पैसा डबल नहीं होने वाला है, आपका गेम बजने वाला है। TCS has updated its talent deployment policy, which essentially means that the bench time will be at a maximum of 35 days. कहने का मतलब ये है सिर्फ 35 दिन ऐसे होंगे जो आपको अनअलोकेटेड होना होगा, यानी जहां पे आप नॉन बिलेबल होगे। तो अगर आपका 35 दिन से ज्यादा हो सकता है तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना है दोस्तों आपने, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 35 दिन के बेंच पीरियड को अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली। क्या कुछ है ये सारा का सारा मामला और क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया है और एज एन एसोसिएट आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और आपको क्या करना चाहिए, किस माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहिए, इन सभी क्रिटिकल सवालों का आज के इस वीडियो में जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। TCS रिवाइज बेंच पीरियड ओनली 35 डेज। दोस्तों जैसे कि अक्षय कुमार ने कहा था 25 दिन में पैसा डबल, ये लोग बोल रहे हैं 35 दिन में आपका गेम खत्म। इसका मतलब क्या कि 35 दिन से ज्यादा अगर आप नॉन बिलेबल रहते हो तो आपकी एम्प्लॉयमेंट पे भी क्वेश्चन उठ सकता है। खैर, कितना ये सीरियस मामला है, कितनी कंपनी इसको लेके सीरियस है और क्या कुछ इसके इम्प्लीकेशंस एसोसिएट्स के ऊपर होने वाले हैं, इन सभी चीजों को एक एक एंगल को डीपली डायग्नोस करेंगे। अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, लोगों ने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया होगा 35 दिन 35 दिन 35 दिन, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और आपको किस माइंडसेट से अब आगे बढ़ना चाहिए, इन क्रिटिकल डिस्कशन को आज की इस वीडियो में हम लोग लीड करेंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज आपको मैं समझा देता हूं कि ये बेंच पीरियड होता क्या है। ठीक है, कई फ्रेशर्स होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि कुछ ऐसी बेंच होगी जैसे भाई साहब बैठे हुए हैं, आपको भी शायद 35 दिन ऐसे बेंच के ऊपर बिठाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बेंच पीरियड का मतलब होता है कि व्हेन यू आर ऑन बेंच, कब आप बेंच पे होते हो, व्हेन यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग एक्चुअली फॉर द कंपनी एंड व्हेन यू आर नॉट बिलेबल। दोस्तों यहाँ पे कुछ सिचुएशंस मैंने लिखी हुई हैं जहां पे आप बेंच पे आ जाते हो। ठीक है, कैसे आते हो? अगर आप अनलोकेट हो जाते हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि कॉर्पोरेट में एलोकेशन आता है। एलोकेशन का मतलब क्या है कि किसी भी आप प्रोजेक्ट में हो, ठीक है, किसी क्लाइंट के साथ जुड़े हुए हो, तो आपका बिलिंग साइकिल में आपका मतलब बिल बनता है और आप उस हिसाब से आपका एलोकेशन आता है। ठीक है, एलोकेशन का मतलब क्या? आपका फंड आता है, आपकी सैलरी आती है इनडायरेक्टली। तो क्या होता है, अगर आप अनलोकेटेड होते हो तो अनलोकेटेड वालों के लिए अलग बजट होता है। ठीक है, तो अनलोकेटेड वालों का बजट बेसिकली अलग जगह से आ रहा होता है, वो क्लाइंट से नहीं आ रहा होता है और काफी सारे उसके इश्यूज होते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अगर आप अनलोकेटेड होते हो किसी प्रोजेक्ट से तो उसे बेंच ट्रीट किया जाता है, यानी आप बेंच पे बैठे हुए हो, कोई भी काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अनअलोकेटेड नहीं हुए हो किसी प्रोजेक्ट से, मतलब फुल टाइम एलोकेशन से अनअलोकेशन की तरफ नहीं बढ़े हो, लेकिन अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट ही अवेलेबल नहीं है। आप फ्रेशर्स ज्वाइन किया आपने, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट अभी अवेलेबल ही नहीं है जो आपकी स्किल के बेसिस पे आपको डिप्लॉय किया जा सकते कहीं पे। तो उस सिचुएशन में भी अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट आ जाता है और आप बेंच पे चले जाते हो। थर्ड सिनेरियो, बजट कॉन्स्टेंट्स इन द प्रोजेक्ट। हो सकता है कोई अच्छा खासा प्रोजेक्ट चल रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 डाटा साइंटिस्ट हैं या हमारे पास 5 बेसिकली डेवलपर्स हैं, अब हम इसमें से 2 ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 3 की हमें जरूरत नहीं है। तो वो छुरी तो मतलब यहाँ पे बजट की लटकेगी, वो उन बचे हुए 3 के ऊपर लटकेगी। इसका मतलब क्या? बजट की वजह से उन लोगों को बेंच पे जाना पड़ेगा, वहां से एलोकेशन उनकी हटेगी। सीधा सीधा मतलब ये। चौथा एस्पेक्ट, प्रोजेक्ट पीओसी कंप्लीशन। मान लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो गया है, प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हुआ है, प्रोजेक्ट इसी टाइम पे कंप्लीट होना था। उस सिचुएशन में क्या है, आपको बेंच पे जाना पड़ता है जब तक आपको कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिलता। ठीक है, इन शॉर्ट बेंच का मतलब ये होता है वो ड्यूरेशन जब आप कंपनी के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, किसी इंटरनल प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर रहे हो और खाली बैठे हो, उस पीरियड में कंसिडर किया जाता है कि आप बेंच के ऊपर हो। और टीसीएस की सबसे बड़ी कमजोरी, जी हाँ, आप इंटरनेट पे ब्राउज करोगे आपको पता चल जाएगा, यही बनती जा रही थी कि बहुत सारे एसोसिएट्स टीसीएस के बेंच के ऊपर लंबे समय से हैं।
अब बेंच पे होने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर बहुत सारे आपके ट्रेंड एसोसिएट्स या फ्रेशर्स जो आपने लिए हुए हैं वो खाली बैठे हुए हैं, फोकट कुछ काम नहीं कर रहे हैं बेंच के ऊपर, तो आपका क्रिटिकल मनी तो उनके ऊपर जा ही रहा है, और एक रिसोर्स भी आपने एक्स्ट्रा हायर किया हुआ है, और आपको और हायरिंग भी बढ़ानी पड़ रही है। तो सारे तरीके से अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाला ये काम था। तो ये आज नहीं तो कल होना ही था, हर कंपनी में ये होता है, ठीक है, सिर्फ टीसीएस नहीं है, हर कंपनी में होता है। दूसरी कंपनीज में आप जाओगे तो वहां पे इससे भी कम है, जब आपको एलोकेशन लेना पड़ता है और कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वरना आपको वहां से फायर कर दिया जाता है। एज सिंपल एज दिस, ठीक है। आगे चलते हैं और अनलोकेटेड के सिनेरियो को थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया, मैं डीपली डायग्नोस करूंगा इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में, और आपके लिए की टेक अवेज भी लेके आऊंगा, ठीक है। पहली चीज दोस्तों यहाँ पे टेक यू आर ऑन बेंच, ठीक है। जब भी आप अनलोकेट हो जाते हैं वो आपको बेंच पे ले जाता है, सीधा सीधा मतलब ये। फिर क्या है, रिड्यूस योर डिप्लॉयमेंट इंडेक्स, ठीक है। मान लेते हैं कि आप बेंच पे चला गया, तो इससे पहले कोई दिक्कत होती थी क्या? मान लेते हैं मैं अनलोकेटेड हूँ बेंच पे, तो कोई दिक्कत होती थी? जी हाँ, बिल्कुल दिक्कत होती थी। दिक्कत होती थी डिप्लॉयमेंट इंडेक्स के ऊपर। टीसीएस काउंट करती है कि आप डिप्लॉय हो या नहीं। डिप्लॉय का मतलब क्या, आप किसी पर्टिकुलर सर्विस को देने के लिए, इंटरनल काम के लिए, या किसी क्लाइंट पे काम करने के लिए डिप्लॉयड हो या नहीं हो, उससे टीसीएस कैलकुलेट करती है कि आपकी डिप्लॉयमेंट इंडेक्स कितनी है। अगर वो डिप्लॉयमेंट इंडेक्स आपकी 85% से कम आती थी, अभी भी अगर 85% से कम, इससे पहले जो नई पॉलिसी आई है बेंच वाली, इससे पहले भी 85% से कम थी, तो आपका इंसेंटिव तो कटता ही कटता था, ठीक है। तो वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क था, तो उससे भी आपको 85 से ऊपर तो बना के रखना ही था डिप्लॉयमेंट इंडेक्स का। अब देयर इज नो लिमिट ऑन दिस पीरियड अर्लियर। पहले क्या होता था, सिर्फ आपके इंसेंटिव कट जाते थे, तो बहुत सारे लोग बोलते थे ठीक है थोड़े बहुत ही तो देते हो आप लोग इंसेंटिव, और वो वैसे भी काट लेते हो, तो ठीक है काट लो इसको भी, बहुत लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि टीसीएस ने नो लिमिट ऑफ द अर्लियर को चेंज करके 35 डेज टाइमलाइन सेट कर दिया है बेंच के ऊपर। इसका मतलब क्या, कि 35 दिन ही है आपके पास जब आप खाली बैठ सकते हो, या आपकी डिप्लॉयमेंट इंडेक्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ होगी तो ये 35 दिन के अंदर ये सारा का सारा इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। सिर्फ डिप्लॉयमेंट इंडेक्स ही नहीं, ओवरऑल एनुअल, अभी 35 दिन ऐसा नहीं है कि 2 महीनों की इंतकाल में आपको देखा जाएगा, ये टोटल 1 साल के टाइमलाइन में देखा जाएगा। 1 साल के दौरान 35 दिन अगर बेसिकली आप अनलोकेटेड रह जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये नई पॉलिसी क्या कहती है इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। ये जो नई पॉलिसी है दोस्तों, दिस इज एसोसिएट डिप्लॉयमेंट पॉलिसी। जो मैंने आपको पहले डिप्लॉयमेंट इंडेक्स समझाया पहले, उस एसोसिएट की डिप्लॉयमेंट पॉलिसी को ही ये भी डिफाइन करता है। कैसे? यहाँ पे क्या है दोस्तों, एम्प्लॉय टू बी बिल्ड फॉर 225 डेज। जितने भी साल में दिन होते हैं उनमें से 225 दिनों के लिए तो वो बिलेबल होना चाहिए। ही एम्प्लॉय शुड बी बिल्ड फॉर 225 डेज, दैट इज डायरेक्टली रिटर्न एनुअली। इसका मतलब क्या, जब वो बिल्ड नहीं है, वो बेंच के ऊपर है, इसका मतलब वही है, जो बिल्ड नहीं है मतलब वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ कोई काम नहीं कर रहा है, वो मैक्सिमम 35 बिजनेस डेज होना चाहिए एनुअली, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो 35 से ज्यादा बढ़ता है तो वो क्या इंप्लीकेशंस आएंगे मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे मेजर फोकस रखा गया है एसोसिएट एलोकेशन। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का एक्सट्रैक्ट भी देख सकते हो जहाँ से इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, मेजर फोकस की बात करें दोस्तों तो एसोसिएट्स की एलोकेशन के ऊपर है। जैसा कि मैं बता रहा था, टीसीएस की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी, इतनी बड़ी वर्कफोर्स थी लेकिन उसमें काफी सारे परसेंटेज लोग ऐसे थे जो अनलोकेटेड थे और लंबे समय से अनलोकेटेड थे। जब आप अनलोकेटेड होते हो, कोई काम नहीं कर रहे होते हो, कोई डर नहीं होता है आपको वापिस अनलोकेशन का, कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं होती है, आप मेंटली तो फ्री रहते हो, लेकिन उस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हो। इसका मतलब क्या, कि ना ही कोई, आप ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मतलब एसोसिएट्स ज्यादातर क्या करते हैं, ना ही उसमें आप स्किलिंग कर रहे होते हैं, ना ही अपने ऊपर कुछ ना कुछ ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी ढूंढते हैं, वो खाली बैठे रहते हैं। ऐसे में कंपनी को आपको पैसे भी देने पड़ रहे हैं और आप ना ही अपस्किल कर रहे हैं ना ही डिलीवर कर रहे हैं, तो ऐसे में लॉस लॉस सिचुएशन है आपके लिए भी कंपनी के लिए भी। इसीलिए एसोसिएट की एलोकेशंस को बेटर बनाने के लिए ये एक स्टेप था जो आज नहीं तो कल लेना ही था। यहाँ पे दोस्तों आगे चलते हैं और मेजर इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। इंपैक्ट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इंपैक्ट एसोसिएट कॉम्पेंसेशन। देखो दोस्तों, जो आपको पैसे मिल रहे होंगे वो तो इसमें इंपैक्ट करेंगे क्योंकि डिप्लॉयमेंट इंडेक्स के ऊपर रिलेटेड है, तो पैसों के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं। फिर क्या है, कैरियर ग्रोथ। मान लेते हैं कि आप लंबे समय से अनलोकेटेड हो और 35 दिन से ज्यादा हो, तो ज्यादा लंबे की जरूरत नहीं है, 35 दिन से ज्यादा हो तो आपके कैरियर ग्रोथ के ऊपर भी यहाँ पे इंपैक्ट आएगा। एवेन्यू ऑफ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या, जो ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज जो बहुत लोगों का सपना होता है उसी के लिए आते हैं बहुत लोग, मुझे लगता है टीसीएस में, तो जो ऑन साइट डिप्लॉयमेंट है फ्यूचर में, उसके ऊपर भी टीसीएस क्वेश्चन मार्क डालने जा रही है। अगर आपकी डिप्लॉयमेंट इंडेक्स या आपका टोटल ये जो टाइमलाइन मैंने बताया 35 दिन का बेंच पीरियड बढ़ जाता है, तो प्लीज ध्यान रखिए सभी चीजों में ये लिंक होने वाला है।
एंड फाइनली कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट की कंटिन्यूटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। ठीक है, ये सारे मेजर इंपैक्ट है दोस्तों जो हो सकते हैं और बहुत सीवियर होंगे। इफेक्टिव कब है दोस्तों? ये पॉलिसी इफेक्टिव है फ्रॉम जून 12 2025 विच इज लेड आउट बाय सी राम कुमार विच इज द हेड ऑफ RMG रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप। उनके जो हेड है कैसे उन्हें अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, उन्होंने डिसाइड किया इस डिसीजन को लेना, और ये सारा का सारा यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल, आप खुद भी यहाँ पे जूम करके देख सकते हो। मेजर एजेंडे की बात करें दोस्तों तो राइट टैलेंट विद राइट स्किल गेट असाइन टू द प्रोजेक्ट। एजेंडा क्या है कंपनी का? कंपनी बोलती है जो सही टैलेंट है, सही स्किल्ड है एम्प्लॉयज, उनको सही प्रोजेक्ट में एलोकेट होना चाहिए। टाइम खराब नहीं करना, ना ही उनका ना ही हमारा, एज सिंपल एज दिस। दूसरा एस्पेक्ट, एवरी एसोसिएट इज एलोकेटेड इन द प्रोजेक्ट फॉर द होल ईयर। ये चाहते हैं कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ। खाली का मतलब ये है या तो आप इंटरनल या क्लाइंट कहीं ना कहीं डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि आपको डिलीवर करने के लिए ही हायर किया गया है, बैठने के लिए नहीं हायर किया गया है दोस्तों। तो ये जो टैग था, आज तक जो टैग था कंपनी को जो मिला हुआ था गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब का, इनफॉर्मली जो टैग मिला हुआ था, वो शायद धीरे धीरे फेड होने वाला है, क्योंकि अब आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और ये अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, ऐसा मत समझना सिर्फ कंपनी के लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। खाली बैठे बैठे क्या करोगे, कोई उसमें प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं और फाइनल टेक अवेज यहाँ पे लेते हैं। पहली चीज क्या, एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोएक्टिवली एंगेज विद द यूनिट RMG एलोकेशन के लिए। ये एक बड़ा खतरनाक पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। इसका मतलब अगर आप एनोलोकेटेड होते हो, आप बेंच के ऊपर जाते हो, 35 दिन से ज्यादा टाइम निकला जा रहा है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप अपने आप को अपस्किल करें, सही स्किल्स को एक्वायर करें, सही प्रोजेक्ट को लें और फटाफट से प्रोजेक्ट में जाके डिलीवर करें। किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट, अगर आप अनलोकेटेड हो जाते हैं तो अपस्किलिंग करनी पड़ेगी आपको कम से कम 4 से 6 घंटे एक दिन में। इसका मतलब क्या, अपना टाइम आपको अपस्किलिंग में, डेवलप करने में अपने आप को लगाना पड़ेगा और प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, इंटरव्यू रेडी रहना पड़ेगा। कंपनी बोलती है इंटरव्यू रेडी रहो, हल्के मत लो चीजों को। थर्ड एस्पेक्ट, वर्क फ्रॉम ऑफिस इज मैंडेटरी फॉर सच एम्प्लॉयज एट एनी कॉस्ट। कंपनी कहती है जो अनलोकेटेड है, जो कोई काम नहीं कर रहा है, वो कम से कम ऑफिस तो आए। सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो किसी भी इंटरनल टीम के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए, तो कंपनी चाहती है आप कम से कम ऑफिस में आओ, वहां पे अपस्किलिंग तो करोगे, आप पे नजर तो रखी जा सकती है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एज वेल। गुड और बैड पॉलिसी, चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यहाँ पे आंसर करते हैं दोस्तों। इट कैन बी अ गुड पॉलिसी ऑल्सो, इट कैन बी बैड पॉलिसी ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल, बट बिकॉज वी आर ए पॉजिटिव पर्सन वी विल लुक एट द पॉजिटिव एंगल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। दोस्तों अगर आप खाली बैठे हुए थे, बेंच पे बैठे हुए थे, कई लोग मुझे पता है 5-5-6 महीनों से बेंच पे हैं, उनकी गलती होती है, कभी कभार हालातों की गलती होती है, लेकिन बात यह है किसी की भी गलती हो, आपका क्रिटिकल टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे। और आपको अब क्योंकि 35 दिन का यहाँ पे पॉलिसी इन लोगों ने चेंज कर दी है, तो एक तलवार भी लटक रही है कि मुझे फटाफट से प्रोजेक्ट चाहिए, तो इस डर के मारे आप काम भी करोगे, आप कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश भी करोगे, आप अपने आप को अपस्किल भी करोगे। सो दिस वॉज समवेयर गुड फॉर यू, इट इज समवेयर गुड फॉर यू, डोंट वरी। आप इसे पॉजिटिव लेने की कोशिश करो और एक्चुअली अपनी ग्रोथ के बारे में सोचो कि कैसे आप ग्रोथ कर सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो, यहाँ नहीं तो कहीं और, एज सिंपल एज दिस। एंड फाइनली व्हाट इंडिविजुअल नीड्स टू डू, एज एन इंडिविजुअल आपको लगातार अपस्किल करनी पड़ेगी, भले एलोकेशन मिल जाए, भले आप बेंच पे हो या नहीं हो। एक चीज प्लीज ध्यान रखना, आपको अपस्किलिंग तो करनी पड़ेगी, जो लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स है उनसे अवेयर होना पड़ेगा, जो सॉफ्ट स्किल्स की टेक्नोलॉजीज है, कम्युनिकेशन है, उनको बेटर बनाना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाना पड़ेगा, और इस तरीके से आप ओवरऑल डेवलपमेंट अपनी भी कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन की भी कर सकते हो। प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दिस क्रिटिकल एस्पेक्ट्स सो दैट इट इज एवरीवन्स ग्रोथ। ठीक है, ये थे सारे एस्पेक्ट दोस्तों अबाउट TCS न्यू पॉलिसी दैट ओनली 35 डेज विल बी अलाउड फॉर यू टू बी ऑन बेंच। फिर से एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या कुछ देखा। और दोस्तों यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि बेंच होता क्या है, बेंच का मतलब क्या होता है, अनोलोकेटेड कैसे आप चले जाते हो, किन रीजंस की वजह से जाते हो, क्या करना चाहिए अनोलोकेशन में, न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी एक्चुअली क्या है, क्या उसके बेसिकली मेजर इम्पैक्ट्स हैं, क्या इफेक्टिविटी है, कब से वो इफेक्टिव होने वाली है नई पॉलिसी, और इम्पोर्टेंस क्या है, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फाइंड्स और की टेकअवेज जिनका आपको ध्यान रखना बहुत बहुत बहुत
जरूरी होने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टीसीएस न्यू पॉलिसी। दोस्तों, आप इस पॉलिसी के बारे में क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और हर एक कमेंट को रिप्लाई करते ही करते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं आपकी कमेंट को भी रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। और अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। किसी और कंपनी के बारे में, कॉर्पोरेट के बारे में, किसी और चीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हमसे वन ऑन वन कनेक्ट करके कुछ पूछना चाहते हैं, विंग्स वन प्रोग्राम के बारे में, इंटरनल किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो टॉप मेट पे हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप वन ऑन वन हमारे साथ सेशन भी बुक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।